गुड मॉर्निंग दोस्तों मिर्जा सर क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं 8 क्लास का मैथ्स और चैप्टर नंबर 5.2 लेकर आया हूं। दोस्तों इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज ये पहला वीडियो है 5.2 का। और दोस्तों अब तक मैंने जो पढ़ाया है, टोटल पीछे जितना भी चैप्टर मैंने पढ़ा चुका हूं, उसमें से अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मैंने जो वीडियो में व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में भी लास्ट में मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उस पर आप मुझे कमेंट कर लीजिएगा। ओके दोस्तों। और दोस्तों आज मैं पहला नंबर क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल दीर्घ विभाजन विधि से ज्ञात कीजिए। कुछ संख्या दी हुई है, उसका दीर्घ विभाजन विधि से, बड़ा विधि मतलब दीर्घ विभाजन काफी बड़ा विधि से आपको उसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वैसे तो देखा जाए तो स्क्वायर रूट जो होता है वर्गमूल, वो दो विधि से होता है, दो मेथड से होता है। एक डिविजनल मेथड, एक फैक्टराइज मेथड। तो मैं आपको आज इस चैप्टर में डिवीजन मेथड सिखाऊंगा। और दोस्तों बस आपको मैं कहना चाहूंगा एक बात कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मिर्जा सर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इससे आपको बहुत फायदा होगा। ये लॉकडाउन में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। और दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि आप जो है वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें, ताकि आपके दोस्त जितने भी हैं जो कि घर बैठे हैं लॉकडाउन की वजह से, तो वो भी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाई कर सके दोस्तों। ओके दोस्तों चलिए ध्यान से देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल दीर्घ विभाजन विधि से ज्ञात करें। तो क्वेश्चन ये कह रहा है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि स्क्वायर रूट, वैसे वर्गमूल को जो है स्क्वायर रूट भी बोला जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ये दो मेथड से बनाया जाता है, एक फैक्टराइज एक डिवीजन। तो मैं आपको आज जो सिखाऊंगा वो डिवीजन मेथड सिखाऊंगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि दीर्घ विभाजन विधि से बना के दिखाएं। तो मैं आज आपको दीर्घ विभाजन विधि ही सिखाऊंगा। और दोस्तों बस आप जो है चैनल से बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए तो आपको क्लियर समझ में आएगा। आज दोस्तों बहुत ही आपको मैं ऐसा आज स्क्वायर रूट सिखाऊंगा, वर्गमूल सिखाऊंगा कि आप लाइफ में कभी भूलेंगे नहीं दोस्तों। बस आप वीडियो को पूरा देखिए और क्लियरली समझने की कोशिश कीजिए। प्रेजेंट टाइम में माइंड को प्रेजेंट रखिए तो आपको क्लियर समझ में आएगा दोस्तों। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है यहां पे आपका 625। तो अब आपको इसको दीर्घ विभाजन विधि से बनाना है, मतलब डिवीजन मेथड से बनाना है। तो ध्यान से देखिए, डिवीजन मेथड से बनाने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले राइट साइड से ध्यान से देखिए, इकाई नहीं जो देर से गिनते हैं मतलब काउंट करते हैं, उधर से आपको दो संख्या पे रैखिक लगा देना है, दो संख्या पे, और सिंगल संख्या को छोड़ देना है। और अगर बहुत ज्यादा संख्या दिया हुआ, काफी संख्या दिया हुआ, तो आपको दो दो संख्या पे रैखिक लगाते जाना। इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है आपको मैं यहां बना के दिखा रहा हूं किस तरीके से बनाना है। अब यहाँ पे कुछ ऐसा संख्या रखना है, कौन सा ऐसा संख्या से मल्टीप्लाई। अभी आपको 25 जो है इसे भूल जाना है, 25 को माइंड में नहीं रखना है, आपको 25 को छोड़ देना है, बस आपको 6 को माइंड में रखना है। तो ध्यान से देखिए, अभी 6 का काम करना है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा संख्या रखेंगे, मतलब कौन सा ऐसा संख्या यहाँ पे रखेंगे जिसको स्क्वायर करने से 6 हो जाए, या 6 से कम, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप 3 का स्क्वायर करते हैं तो मतलब 3 3 9 हो जाएगा, मतलब 6 से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब 3 नहीं लेना है, आपको 2 का स्क्वायर करना है। अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2 रखेंगे और एक 2 यहाँ पे भी रखेंगे। अब आपको क्या करना है, 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, और जिस 2 को आपने अप्लाई किया उस 2 को यहाँ पे रख के दोनों को प्लस कर देना है। ध्यान से रखिए, बाहर में जो आपने संख्या रखा उसको प्लस कर देना है। तो 2 2 जो हो जाएगा 4। अब 6 और 4 में चला जाएगा तो 6 में 4 जाएगा तो 2, और इस दोनों को आप यहाँ पे नीचे लेकर आ जाइए, 2 5 नीचे आ जाएगा। ओके दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, अब यहाँ पे जो है इस 4 के बगल में कौन सा संख्या ऐसा रखेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से 225 आ जाए। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 4 को अप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 25, क्योंकि 5 अगर यहाँ पे ऐड करेंगे
तो देखा जाए एक 5 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इस 5 यहाँ पे अप्लाई करना है और इस 5 को यहाँ प्लस करना है। जो संख्या रखेगी उसे प्लस करने के लिए यहाँ पे रख देना है। अगर 5 5 25 और 5 4 25, मतलब 20 और 2 जो है ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे 225 आ जाएगा। ओके दोस्तों, और दोनों को माइनस करेंगे तो ये कट हो जाएगा। इस तरीके से माइनस करेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 5 हो जाएगा 10 और यहाँ पे 5। तो यहाँ पे जो है दोस्तों इस तरीके से आपका ये वर्गमूल बन चुका है, स्क्वायर रूट क्लियर हो चुका है। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर आप देखना चाह रहे हैं कि मैंने जो स्क्वायर रूट ये बनाया है दीर्घ विभाजन विधि से बनाया है, तो क्या ये हमारा सही है या गलत है, टीचर के बताने से पहले ही या टीचर को दिखाने से पहले ही आप खुद चेक कर सकते हैं कि ये हमारा सही है या नहीं है। तो इसका ये जो आंसर आया है आपका, इनको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 से मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर इतना आ जाए तो इसका मतलब हमारा ये सही है। तो अगर 25 को 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 50। इसका मतलब है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 से इतना आ गया, इसका मतलब ये सही है। इस तरीके से आप खुद चेक कर सकते हैं दोस्तों। हर एक में आपका जो भी आंसर आता है, इन संख्या का 2 मल्टीप्लाई से इतना अगर आ जाता हो तो ये आपका सही है। तो आपको मैं दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो ध्यान से देखिए। अब दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है 900। तो ध्यान से देखिए 900, यहां पे भी 3 संख्या है, तो इसका मतलब है राइट साइड से जो है आपको दो संख्या पर रैखिक लगाना है। इन दोनों पे रैखिक लगा लेंगे तो ये 3 जो है आपको सिंगल 9 को खत्म करना है। दो संख्या या तो बचा हुआ है, इस दोनों को अभी याद नहीं रखना, मतलब इन दोनों को छोड़ देना है। इनको 9 को आपको हैंडल करना है। तो अब आप 3 से अगर करेंगे तो 3 3 जाए 9 हो जाएगा। तो आपको यहाँ 9 का लेना, और जिस संख्या का अप्लाई किया उसने आपने, तो उस 3 को यहाँ पे प्लस भी कर लेना, तो हो जाएगा 6। अब यहाँ पे देखिए 9 9 तो कट गया, अब 2 जीरो जो आया है, दोनों जीरो नीचे आ गया, तो एक जीरो को आपने भागफल को अप्लाई कर देंगे, एक जीरो को यहाँ पे लेके आ जाएंगे। अब देखिए आपका ये आंसर हो चुका, क्योंकि 30 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 60 आ जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर आ चुका है। ओके दोस्तों, दीर्घ विभाजन विधि से इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब आपको मैं 3 नंबर बना के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो 3 नंबर क्वेश्चन में आपका है 1444, मतलब 1444। अब देखिए ध्यान से, इसको ध्यान से देखिए। यहां पे जो है अब 4 संख्या आ चुका है, 224 आ गया, मतलब 4 संख्या। अब तक हमने 3 संख्या का बनाया है, अब हमारे पास 4 संख्या है। तो मैंने अभी जो बताया आपको, फर्स्ट क्वेश्चन में भी वही बताया, सेकंड क्वेश्चन में भी बताया कि आपको राइट साइड से दो संख्या पे रैखिक लगाना है। तो यहां पे ध्यान से देखिए, इन दोनों संख्या पे रैखिक लगा देंगे, इन दोनों संख्या पे रैखिक लगा देंगे। अब आपको रैखिक लगाने का मतलब यह है कि आपको पहले ये 2 संख्या को खत्म कर देना है, मतलब इनको सॉल्व कर देना है। इनको सॉल्व करने के बाद फिर ये 2 संख्या नीचे लेकर आना है, इनको सॉल्व करना है। ध्यान से इस चीज को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो अब यहाँ पे देखिए, तो कौन सा ऐसा संख्या को यहाँ अप्लाई करेंगे जिसको स्क्वायर करने से 14 हो जाए या 14 से कम हो जाए। अगर मान लेते 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16, इसका मतलब 14 से बड़ा हो जाएगा। तो 4 का नहीं करेंगे, 4 को अप्लाई नहीं करेंगे, तो यहाँ पे उससे एक संख्या नीचे अप्लाई करेंगे, इसका मतलब है कि 3 को अप्लाई करना पड़ेगा। अगर 3 को अप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 हो जाएगा। ओके दोस्तों, और 3 को यहाँ पे प्लस कर लेना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिस संख्या को अप्लाई किया उसे एक बार बाहर में प्लस जरूर करना है। तो 3 3 हो जाएगा 6। अब यहाँ पे हो जाएगा, माइनस कर लेंगे तो 14 में 9 गया तो 5 हो जाएगा, माइनस करके नीचे लेके आ जाइएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब आपको यहाँ समझने वाली बात है कि ये जो 6 है, तो 6 के बगल में ऐसी कौन सी संख्या रखेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से 544 हो जाए। इस बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा संख्या रखेंगे कि इसका मल्टीप्लाई करने से इतना हो जाए। अब आप थोड़ा सा रफ यूज कर लीजिएगा। रफ यूज करने का मतलब ये 6 को साइड में रखिएगा, उसके बाद ये रफ एक तरह से यूज करके मैं दिखा रहा हूं, आप भी रफ यूज कीजिएगा। अगर आपको डायरेक्ट क्लियर हो जाए तो सही बात है, अगर नहीं हुआ तो आप रफ यूज कीजिएगा। ओके दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, अगर मान लेते हैं कि 8 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 हो जाएगा और 6 बच जाएगा, 8 का 48, 2 50 और हो जाएगा 54। देखिए 544 आपका आंसर आ चुका है। क्लियरली आपको इस तरीके से जो है रफ यूज करके बना लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो अब यहां पे आपको क्या करना है, 8 को अप्लाई करना है और यहां पे 8 पे अप्लाई करना और यहां पे 8 को प्लस करना है एक बार। तो यहां पे 544 तो आएगा जो आंसर, तो यहां पे आपको पुट कर देना है, दोनों को तीनों को माइनस कर देना, माइनस करके कट आंसर हो जाएगा और इस दोनों को ऐड कर लीजिएगा, 16 1 76, 38 दूनी जो है आपको 76 हो जाएगा। 8 दूनी 16 के 6, 8 में 1, 3 दूनी 6, 1 7। इस तरीके से जो है आप बना सकते हैं दोस्तों। आपको रफ यूज करना पड़े तो कभी आप रफ यूज कर सकते हैं, वैसे एग्जामिनेशन में रफ पेज दिया जाता है। ओके दोस्तों, अब आपको मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखा रहा हूं।
3249, 4 नंबर का क्वेश्चन है 3249। तो यहाँ पे भी आपको सेम वही रूल अप्लाई करना है जो अभी मैंने बताया आपको। दो संख्या पे राइट साइड से रैखिक लगाना है। सिंगल संख्या अगर बच जा रहा है तो उसे कुछ नहीं करना है, रैखिक नहीं लगाना। सिंगल संख्या पे रैखिक नहीं लगती है, दो संख्या पे रैखिक लगाना आपको होता है। ओके दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, अब आपको यहाँ पे जो है सेम वही करना है, मतलब 32 को खत्म करना है, मतलब उसको सॉल्व करना है। तो आपको कौन सा संख्या यहाँ पे अप्लाई करेंगे जो कि 32 हो जाए स्क्वायर करने से। अगर मान लेते हैं 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है, इसका मतलब 32 से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि इस संख्या से बड़ा संख्या को आपको नहीं लेना है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिएगा जरूर। ओके दोस्तों, अब आपको मैं दिखा रहा हूं, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि अगर मान लेते हैं 36 का करते हैं तो इससे बड़ा हो जाता है, जिससे 6 से एक कम लेंगे। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझना है, थोड़ा सा समझना है, कॉमन सेंस का प्रयोग करना है तो क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 का लेना है, तो अगर मान लेते हैं 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 को अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे भी 5 को अप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25। ओके दोस्तों, और यहाँ पे एक बार इन दोनों को प्लस कर देना है, 5 हो जाएगा 10। अब यहाँ पे माइनस करना है, 12 में 5 गया 7 और ये कट गया और 49 उतर गया, यहाँ पे 49 यहाँ पे आ चुका है। अब ध्यान से देखिए कि 10 के मतलब 10 के पास ऐसी कौन सी संख्या रखेंगे जो कि 749 हो जाए। तो यहाँ पे आपको फिर मैंने जो बताया अभी, अगर डायरेक्टली आपसे नहीं हो पा रहा हो तो आप रफ यूज करके देखिएगा। इस तरीके से आप जो है एक रफ यूज कर लीजिएगा। अगर मान लेते हैं 10 के पास ऐसी कौन सा संख्या रखेंगे कि इतना हो जाए या इससे कम हो जाए, चलेगा। ओके दोस्तों, अगर मान लेते हैं इसे 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 9 81, तो यहां पे हो जाएगा और यहां पे हो जाएगा 9। इसका मतलब है कि इससे बहुत बड़ा हो गया। ओके दोस्तों, तो आपको डायरेक्ट अब कम आना है। ओके, ध्यान से देखिएगा, अगर मान लेते हैं 7 से करते हैं तो हो जाएगा 49 और यहाँ पे 7। तो ध्यान से देखिए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों। अगर यहाँ पे आप 7 को रखते हैं तो डायरेक्ट आप 749 ला सकते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 7 को अप्लाई करना है और यहाँ पे भी 7, और यहाँ पे जो है आपको क्या करना है 749 को, जितना इसका आंसर आ चुका है आपको, क्योंकि 7 यहाँ पे एक बार प्लस करना, मतलब इनको मल्टीप्लाई करके इतना आंसर आ चुका है, इसको माइनस कर लेना है, मतलब कट कर देंगे, क्योंकि माइनस हो गया तो कट हो गया, 0 आ गया, इसका तो कोई वैल्यूबल नहीं है। अब इन दोनों को प्लस कर लेना है तो हो जाएगा 114। अब ध्यान से देखिए, 57 दूनी 114 होता है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 4 1 और 5, यहाँ पे जो है आपको मल्टीप्लाई करना है, 7 दूनी 14, 4 हाथ में 1, 5 दूनी 10 1 11। ध्यान से देखिए 114 हुआ कि नहीं हुआ। इस तरीके से जो है आप चेक करना चाहेंगे अगर, तो आप चेक कर सकते हैं मल्टीप्लाई 2 से करके। कोई भी आंसर आता हो आप 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 से आप मल्टीप्लाई करते हैं, इतना आंसर आ जा रहा हो आपका, तो इसका मतलब है कि आपका वर्गमूल सही है, स्क्वायर रूट क्लियर सही है। अगर आपका 2 से मल्टीप्लाई करने पर इतना आंसर नहीं आता है, इसका मतलब आपका वर्गमूल गलत है। तो आप ये चीज जरूर सीखिएगा, इस तरीके से रफ यूज कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। ये तो 2 मैंने आपको करके दिखाया यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। और इस तरीके से जो है आप दीर्घ विभाजन विधि से मैथ सॉल्व कर सकते हैं। ये 5.2 का क्वेश्चन था। ओके दोस्तों, 5.2 का क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन नंबर 1 आपको मैंने सॉल्व करके दिखाया है। और दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो, स्क्वायर रूट में कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और अगर आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिएगा, 9006310097। इस नंबर पे भी आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।